करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो यहाँ जुग जाहिर थान ऑल ओवर इंडिया में, पूरा देश में, धरती में एक ही होता है। जैसे हिंदू भाइयों के लिए राम मंदिर एक है, वैसा ही पूरे विश्व के आदिवासी के का मारंगबुरु है, सेक्रेट प्लेस है। इस चीज़ को सरकार को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और आदिवासी अगर मांग नहीं मानता है तो आंदोलन के अलावा दूसरा कुछ रास्ता हमारे पास नहीं है। पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी को लेकर जारी विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब आदिवासी समुदाय ने यह दावा किया है कि पूरा पारसनाथ पहाड़ हमारा है। वहीं गिरिडीह के मधुबन में हजारों की संख्या में विभिन्न आदिवासी संगठन के नेतृत्व में लोगों का जुटान भी शुरू हो गया है। इस जुटान का नाम जन आक्रोश महारैली दिया गया है। मधुबन पहुँच रहे लोगों को सरकार के प्रति नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा मारंग बुरुंग बचाओ का नारा लगा रहे हैं। जन आक्रोश रैली में गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड के अलावा कुछ आदिवासी नेता पड़ोसी देश नेपाल से भी पहुंच रहे हैं। जन आक्रोश सभा को लेकर गिरिडीह मधुबन की सभी दुकानें भी बंद रखी गई है। जन आक्रोश रैली में सत्ता के विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने को उतारू हैं। नेताओं का साफ कहना है कि पारसनाथ को धार्मिक स्थल घोषित नहीं किया जा सकता है। यह पहाड़ हमारा मारंगबुरु है, जिसकी आदिवासी समाज में पूजा होती है। इसके अलावा सिकंदर हेम्ब्रम ने बताया कि मारंगबुरुंग को बचाने के लिए सभी आदिवासी एकजुट हैं। केंद्र और राज्य सरकार की मिली भगत से यहाँ के बहुसंख्यक को हटाने की फिराक में है। सिर्फ सरकार की मंशा जंगल और जमीन को लूटने की है। सरकार को जैन धर्म के लोगों की आस्था दिखी, लेकिन यहाँ के आदिवासी समाज नहीं दिखा। जबकि मुख्यमंत्री खुद आदिवासी समाज से आते हैं, वह भी मारंगबुरुंग की पूजा करते हैं। जब तक मारंगबुरु इसे घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारा मारंगबुरु कोई नया नहीं है, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि यह आंदोलन कहां जाकर रुकता है, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन आदिवासी समाज के लोगों में गुस्सा है। सरकार से मारंगबुरु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। पहले पारसनाथ पहाड़ी पर्यटन स्थल घोषित करने से जैन धर्म के लोग नाराज थे। देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा था। इस मामले को राज्य और केंद्र सरकार ने किसी तरह संभाला ही था कि आदिवासी समाज अब सड़क पर उतर गया है। मारंगबुरु को बचाव को लेकर के तैयारी है। जिस प्रकार से राज्य सरकार खासकर कर केंद्र सरकार की मिली भगत से इन तमाम इस रह रहे बहुसंख्यक लोगों को अपेक्षित करके निर्णय जो लिया है, पत्राचार वो दोनों कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ में स्थानीय लोगों के बीच में महाजुटान है। अपनी वर्षों पूर्व स्थापित रूढ़िवादी परंपरा को खत्म करने, यहाँ की जल जंगल ज़मीन को लूटने और यहाँ की जो ज़मीन है CNT SPT एक्ट कानून को तोड़ करके ज़मीन को हथियाने, मंदिर और ओल्ड एज होम और कई प्रकार की सेवा भावनाएं से वो अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन जब पूरा हो जाता है तो सभी सेवा संस्थाएँ बंद हो जाती है। और सबसे पहले हम लोग मांग रखे हुए हैं इस पारसनाथ मारंगबुरु, यानी 1911 के गजट में भी मारंगबुरु है और 1900 पंचायती राज 1956 में भी गजट है। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसी अंधी बहरी सरकार कि जैनियों के लिए आपको ये 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि आपको समझ में आया, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूल भावनाओं का आपने कद्र क्यों नहीं किया। और सबसे ज़्यादा भर्त्सना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदिवासी को जानते हैं और यहाँ के एक एक आदमी को जानते हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी जानते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के पास यहाँ के स्थानीय लोगों का, आदिवासी का भावनाओं को नहीं रखा, जबकि वो भी मारंगबुरु को पूजते हैं। आज हम लोगों ने महाजुटान के माध्यम से ऐलान किया है, सरकार का पुतला भी फूकेंगे, जलाएंगे भी और यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर भी करेंगे। जिस प्रकार से आज यह शंखनाद हुआ है, 4-5 स्टेट से लोग आए हुए हैं। आज एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी बनेगी और पूरे देश में ये मारंगबुरु बचाओ, जाहिर थान बचाओ और आदिवासी का देव आराध्य जो किसी और के पास बेच दे रहे हैं लिखित रूप में, वो कानूनन रूप से आदिवासी का पक्ष रखते हुए मारंगबुरु इस क्षेत्र को घोषित किया जाए, ताकि मूलवासी और आदिवासी की भावना और उसकी रूढ़िवादी परंपरा
व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई आंच नहीं आए और उसको अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके, ताकि आदिवासी और मूलवासी भावना भी सुरक्षित रखा जा सके। सरकार इसके बाद भी अगर बात नहीं मानती है तो अगला कदम आप हमारा आंदोलन है, हमने शंखनाद किया है और क्यों नहीं मानेगी। सरकार से पूछेंगे कि हमारा मरांग गुरु का स्थान कहाँ है, वो बताएंगे। इस मरांग गुरु जो प्राकृतिक ने दिया है, यहाँ बाय ओरिजिन बाय बर्थ यहाँ आदिवासी रह रहे हैं, हम सरकार से पूछेंगे इतनी सुसज्जित तरीका से फिर मरांग गुरु कहाँ हो सकता है। क्योंकि आपको पता है आदिवासी प्राकृति के उपासक है, कोई आकृति की पूजा नहीं करते हैं, प्राकृति की पूजा करते हैं। तो यहाँ जुग जाहिर थान ऑल ओवर इंडिया में, पूरा देश में, धरती में एक ही होता है। गांव में, टोला में, मोहल्ला में मांझी थान, जाहिर थान हो सकता है, लेकिन जुग जाहिर थान और मरांग गुरु थान पूरे धरती में एक ही होता है। जैसे हिंदू भाइयों के लिए राम मंदिर एक है, वैसा ही पूरे विश्व के आदिवासी का मरांग गुरु है, सेक्रेट प्लेस है। इस चीज़ को सरकार को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और आदिवासी अगर मांग नहीं मानता है तो आंदोलन के अलावा दूसरा कुछ रास्ता हमारे पास नहीं है।